बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। MS वर्ड लेक्चर नंबर 15 के साथ मैं हूं अहमद रज़ा। आज का जो ये हमारा ट्यूटोरियल है, ये एक स्पेशल ट्यूटोरियल है। इंशाल्लाह जो आज के मैं आपको लेक्चर के अंदर आपको चीज़ें बताऊंगा, इससे पहले आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी या बहुत कम लोगों ने ये चीज़ें सुनी होगी कि जो काम हम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिस तरह एडोब फोटोशॉप होता है, कोरल ड्रा होता है, इनके ऊपर जाके हम पिक्चर्स के साथ क्या करते हैं, इनके बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं, डिफरेंट फ्रेम ऐड कर लेते हैं। तो वो काम मैं आपको MS वर्ल्ड के अंदर करके दिखाऊंगा। सोचने में थोड़ा सा ये लगता है कि किस तरह हम वर्ल्ड के अंदर पिक्चर्स के अंदर बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो चलते हैं जी हम अपने ट्यूटोरियल के अंदर। आप देखेंगे, आप भी हैरान रह जाएंगे जी हम MS वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से काम किस तरह कर सकते हैं। तो हमने सिंपल क्या करना है जी, हमने सिंपल इंसर्ट के टेबल के अंदर जाना है। वहाँ से हमने क्या करना है जी, एक पिक्चर इंसर्ट करनी है। जो पिक्चर जिसके साथ हमने उनका बैकग्राउंड वगैरह चेंज, हम यहाँ से एक पिक्चर सिंपल ले लेते हैं। ये पिक्चर हम ले लेते हैं, ये हमारे पास एक पिक्चर आ चुकी है। सबसे पहले तो हम इसको करते हैं टाइट, रैप के अंदर जाके टाइट इसलिए कर रहे हैं कि जी इसकी जो ऑप्शन है मूव वाली, ये देखिए अब इजीली यहाँ से मूव हो रही है। थोड़ा सा बड़ा कर दूँ सबको नजर आए। अब इसके अंदर क्या करना है, जैसे ही हम पिक्चर के ऊपर क्लिक करते हैं या डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारे पास ऊपर पिक्चर के लिए काफ़ी सारी ऑप्शन शो होना शुरू हो गई हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिमूव बैकग्राउंड। हम इसका बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, हमारे सामने एक न्यू टैब ओपन हो गया है। यहाँ पे लिखा, सबसे पहले तो हमारे जो पिक्चर्स के ऊपर ये देखें एक शेड सा आ गया है, और ये इसके ऊपर ये एक बॉक्स बन चुका है जिसके साइड्स पर डॉट्स हैं। तो मैंने इसको नीचे ड्रैग करूँगा तो ये देखें मोस्टली एरिया हमारा उसने क्या कर दिया, इसको सिलेक्ट कर दिया। अब जो एरिया हम चाहते हैं कि जी हमने रखना है और जो चाहते हैं हमने रिमूव करना है, जो हम रिमूव करना चाहते हैं तो हमने क्या करना है जी, सिंपल यहाँ से जाके क्या करना है जी, मार्क एरिया टू रिमूव। हम इसको चाह रहे हैं रिमूव करना है, इसके ऊपर हमने क्लिक करना है। ऐसे मैं क्लिक करूँगा, ये हमारा एरिया रिमूव हो गया, ये भी एरिया हमारा रिमूव हो गया। अच्छा, इस तरह हम चाहते हैं कि हमने समटाइम होता है कि कुछ एरिया रिमूव नहीं करना, हमने उसको रखना है। तो उस पर लिए क्या करेंगे, ये देखिए दोबारा मैं क्लिक करूँगा तो वो एरिया आपका वापस आ जाएगा। हम रिमूव करना चाहते हैं अभी, तो हमने इसको रिमूव वाली ऑप्शन सेलेक्ट की मैंने। ये देखें जैसे जैसे पेन इसके ऊपर जा रहा है तो वहाँ से क्या हो रहा है, एरिया वो सारे के सारा रिमूव हो रहा है। ये देखें इसके अंदर और भी हम इसके अंदर जाके सफाई से काम कर सकते हैं। इसको जूम करके आप जो जो एरिया आपको लगता है अभी आपका रहता है, उसको और आप मज़ीद इसके अंदर सफाई कर सकते हैं। जब तकरीबन हमने ऑलमोस्ट इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, हमारी ये पिक्चर बची, इसके मैं जस्ट कीप चेंजेस पे क्लिक करूँगा। ये देखिए आपके पास एक पिक्चर्स आ चुकी है। ये वाला एरिया देखिए, इसको भी हम जूम करके कर सकते थे। तो अदरवाइज इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस होती हैं, हम इसको सिलेक्ट करके कर सकते हैं। इंशाल्लाह ये आपको मज़ीद बताऊंगा कि क्रॉप के ऑप्शन से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। देखें हमारी एक पिक्चर इस फॉर्म के अंदर हमारे पास आ चुकी है। अब हम चाहते हैं जी इस पिक्चर को किसी दूसरी पिक्चर के साथ इंसर्ट कर लें। तो सिंपल हम जाते हैं दोबारा पिक्चर्स के अंदर से जाके यहाँ से हम कोई एक पिक्चर सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हम ये पिक्चर लगाना चाह रहे हैं। ये हम एक पिक्चर ले लेते हैं यहाँ से। ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई है। इसको पहले हम रैप पे जाके मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। ये हमारे पास एक
पिक्चर का फ्रेम आ गया। मैं चाह रहा हूँ कि दूसरी पिक्चर हम इसके अंदर इंसर्ट कर दें। ये देखें, फ्रेम को बड़ा भी करना चाहें तो आप बड़ा कर सकते हैं, वो आपकी अपनी इसके ऊपर है जी, कितना बड़ा आपने फ्रेम रखना है। ये देखिए, हमने MS वर्ड के अंदर किसी एक पिक्चर के ऊपर हमने देखें उसकी हमने बैकग्राउंड भी रिमूव कर दिया। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद उसके ऊपर हमने एक सिंपल सा फ्रेम लगा दिया। ऐसे डिफरेंट हम काम इसके ऊपर कर सकते हैं। देखें, एक हमने फ्रेम के अंदर अपनी पिक्चर लगा ली। ये मोस्टली हम पहले एडोब फोटोशॉप पे करते थे, कोरलड्रा पे इस तरह के सॉफ्टवेयर पे करते थे। कभी भी नहीं सुना होगा कि हमने कभी वर्ल्ड के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। ये देखें, इसके अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। आप यहाँ पे जाकर डिफरेंट पिक्चर्स के अंदर आप ये चेंजिंग से कर सकते हैं। अब मैं दोबारा डिलीट करके एक दफ़ा दोबारा आपको एक रिपीट करवा देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आप लोगों को ये चीज़ ये नहीं आ जाए। कोई और पिक्चर ले लेते हैं जी हम। ये हमने पिक्चर ली है। अब हमने क्या करना है जी, पिक्चर को हमने रैप के अंदर जाके टाइट कर लेना है। अब दोबारा मैंने पिक्चर पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड पे आ गया। बैकग्राउंड पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, ये देखिए इसके ऊपर कलर एक आ गया है। इसको मैंने सेलेक्ट किया। जो एरिया हम चाहते हैं रखना है, जो ये मैं चाह रहा हूँ एरिया दोबारा मुझे चाहिए, तो अब मैंने क्या करना है, कीप एरिया यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पर जैसे क्लिक करूँगा वो सिलेक्ट हो गया। ये वाला एरिया मुझे चाहता हूँ मैं, ये वाला भी हमारे पास आ गया। ये एरिया चाह रहा हूँ, ये भी मैं इसको रखना चाहता हूँ। ये देखिए, अब हमारी एक सिंपल है। अब मैंने कीप चेंजिंग्स की है। ये देखिए कितनी खूबसूरत आपके पास एक बैकग्राउंड के बगैर पिक्चर आ चुकी है। अब इसके अंदर भी हम कुछ चीज़ इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कि दूसरी पिक्चर इंसर्ट करना चाह रहे हैं। चलिए हम एक फ्रेम करके देख लेते हैं। ये आपको फ्रेम भी मैं आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फ्रेम हमने सेलेक्ट किया है जी। इसको मैं रैप के अंदर जाके टाइट कर लेता हूँ। अच्छा, अब जो हमारी पिक्चर थी, ये वाली पिक्चर हम चाह रहे हैं इसके अंदर सेलेक्ट करने के बाद इसके अंदर इंसर्ट करना चाह रहा हूँ मैं। अब ये देखें, पिक्चर इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। इसको मैं अभी फ़िलहाल यहाँ देखिए, यहाँ पे ऑप्शंस होती हैं। जो फ्रंट पे है उसको बैक पे लेके जा सकती हैं, या बैक। अब ये मैं इसको बैक पे लेके जा रहा हूँ ऊपर वाली पिक्चर को। यहाँ पे देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैकवर्ड। अब ये पिक्चर बैक चल गई, ये आपकी पिक्चर फ्रंट पर आ गई है। ये देखिए। अच्छा, इसके अंदर मैंने ऑप्शन बताई थी, ये यहाँ से हम मूव भी कर सकते हैं पिक्चर को जिस एंगल पे चाहें। अब मैंने इस एंगल पे मूव करना चाह रहा हूँ। ये देखें, इस जगह पे जाके मैंने पिक्चर को मूव किया। अब मैं थोड़ा सा और मूव करूँगा उसके अकॉर्डिंगली। ये देखें, अब आप ये देखें कितना खूबसूरत आपका एक फ्रेम भी लग गया और पिक्चर भी उसके अंदर हमने बनाकर इंसर्ट कर दी है। तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप कोई भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, किसी दूसरे फ्रेम के अंदर पिक्चर लगा सकते हैं। ये आप ज़रूर इसको यूज़ करें, बिल्कुल आसान है। बजाय कि हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर के अंदर जाके पिक्चर्स को करें, आप इसी सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये काम कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो आपको मैंने ट्रिक बताया, इससे पहले बहुत कम लोगों को पता होगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमने नेक्स्ट जाना है, तो वो भी इंशाल्लाह इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो उन सब लोगों से गुजारिश है जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप चाहते हैं कि जी आप मुझे अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों से भी शेयर करें। अच्छा, जब दोबारा हम कोई पिक्चर इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ से मैंने एक पिक्चर इंसर्ट करके आपको इसके डिफरेंट इफेक्ट्स का बारे में बताऊँगा। ये पिक्चर हमने यहाँ पर इंसर्ट कर ली है जी। अब पिक्चर को मैंने इंसर्ट करने के बाद रैप के अंदर जाके टाइट कर लिया है। ये देखें, अब क्या करता हूँ, मैं पिक्चर को कॉपी कर लेता हूँ। Ctrl+C और V के ज़रिए मैंने कॉपी किया है। अब आप लोगों को मैंने कि डिफरेंट इफेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ दो पिक्चर्स के दरमियान। इसको हमने यहाँ पे अब दोनों आप लोगों को पिक्चर्स नज़र आ रही हैं। अब क्या करना है कि हमने एक पिक्चर के ऊपर चेंजिंग्स करनी है, दूसरी के अंदर आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि हमने कौन सी चेंजिंग्स की। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखें बैकग्राउंड रिमूव के बाद आती है करेक्शंस आ जाती है जी। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर
इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आती हैं। जैसे ही मैं इनके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए पिक्चर के अंदर चेंजिंग्स आ रही है। अब यहाँ पे ब्राइटनेस पिक्चर की ज़्यादा होना शुरू हो गई है। जैसे इस पर क्लिक करिए, दोनों के अंदर आप देख सकते हैं कि बाजिया चेंजिंग्स आना शुरू हो गई है। ये देखें, इसके अंदर और इसके अंदर काफ़ी चेंजिंग्स आपको फील हो रही हैं। अब ये देखें, ये अब बहुत ज़्यादा उसने डार्क कर दिया है। यहाँ से हम इसको ज़्यादा लाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं। ये हम सारे इफेक्ट्स अपनी पिक्चर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें, इस पर कलर ऑप्शन पे चले जाएं। हम कलर ऑप्शन पे जाके हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आते हैं। ये देखें, आप ब्लैक एंड वाइट हो गया, ये डिफरेंट इसके अंदर है। ये अब बिल्कुल ग्रीन कलर कर दिया, यहाँ से बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कर दिया, येलो कलर में आ गया है, ब्लू शेड में। ये हम डिफरेंट इसके अंदर शेड्स अपनी पिक्चर के ऊपर लागू कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है जी इफेक्ट्स के अंदर जाके हम देखेंगे इसके अंदर कौन सी चेंजिंग्स हो सकती है। कंट्रोल Z कर लेते हैं पहले। अब इफेक्ट्स के अंदर जाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए, हम समटाइम चीज़ को ब्लर करना चाह रहे हैं कि मेरी पिक्चर वाज़ेह नज़र ना आए। कोई भी हमने डॉक्यूमेंट लगाना है, अपना ID कार्ड लगाना है, तो हम चाहते हैं उसको ब्लर कर लो। मैं यहाँ पे ब्लर करूँगा तो वो आपको ID कार्ड तो नज़र आएगा, मगर वो ब्लर नज़र आएगा। मतलब इसके ऊपर हमने कोई फ़ोन नंबर है, सॉरी उसका ID कार्ड का नंबर है, आपका एड्रेस है, या हमने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट लगाया हुआ है जिसके ऊपर आपकी कोई सीक्रेट चीज़ें हैं, तो उसको आप ब्लर कर लें कि ऑप्शन यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसकी काफ़ी सारी ऑप्शन हैं, आप देख सकते हैं इसके अंदर जाके। देखें, बिल्कुल ही अब पता चल रहा है पिक्चर से, मगर इतना क्लियर हमें पता नहीं चल रहा। ये सारी ऑप्शन यहाँ पे हम जाके देख सकते हैं। मुख्तलिफ इसके अंदर ऑप्शन हैं। अब जिस तरह अब फ़ोटो बनाते थे पहले, तो वो वाला हमारे पास आ गया जी, कैमरा था दूसरा रील वाला कैमरा। तो उस तरह हमारे पास एक बन गई है पिक्चर। ये हमारे पास इसकी ऑप्शन है। अब इसके बाद मैं आपको एक और ऑप्शन बताता हूँ कि हमने इसको क्रॉप करना है। पिक्चर हम चाहते हैं कि हम खास हिस्सा पिक्चर का रख लें, बाकी हम काट दें। तो हम जब पिक्चर पे डबल क्लिक करेंगे, या वैसे हम आते हैं जी इस वक्त फॉर्मेट के ऑप्शन के अंदर, आपके पास एक ये क्रॉप की ऑप्शन होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रॉप। जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा क्रॉप, तो इसके ऊपर ये एजेस बन जाएंगे। जैसे मैं एजेस को पकड़ के कम ज़्यादा करूँगा तो आपकी पिक्चर सिर्फ उतनी ही रह जाएगी। ये देखें, दोबारा क्लिक करूँगा, ये देखें आपका ये वाला हिस्सा इस तरह काट सकते हैं। मैं ये इस साइड से भी पिक्चर को काट सकता हूँ, इस साइड से भी, अपनी मर्ज़ी से। जिस जगह पे मैं एरिया दिखाना चाह रहा हूँ, बाकी चीज़ काटना चाहता हूँ, तो हम इसको जाके सिंपली क्रॉप कर सकते हैं। ये देखें, अब इसके अंदर भी ऑप्शंस हैं। नीचे जाएंगे, वो शेप पूछ रहा है आप किस शेप के अंदर काटना चाहते हैं जी। इस शेप के अंदर काटना चाहते हैं तो वो शेप के अंदर ऑटोमेटिकली आपका डिज़ाइन जो है कट जाएगा। ये देखें, अब हमें चाहिए कि हम जी इसके ऊपर ये वाली शेप हम लगाना चाहते हैं जी। ये देखिए, उस शेप के अंदर आपका जो ऑटोमेटिकली पिक्चर कट गई है। तो बाकी ऑप्शन इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर देखेंगे। चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।